मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियो बताने जा रहा हूं। कुछ बातें इसमें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी सहायता करेंगे। मान लीजिए आप आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को, गवर्नमेंट जॉब को आप करने के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करेंगे, एक तो हर चीज़ आप रटने की आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि रटने से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो मित्रों, आज मैं किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह विजडम आपको हासिल होगी, ये आप शुरू से जब आप स्कूल लेवल में हों, चाहे वो आप पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हों, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हों, चाहे आर्ट्स से हों। जनरली आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट को लोग बड़े बुरी नज़र से देखते हैं कि आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, ये जीवन में क्या करेगा। ऐसा नहीं है मित्रों। इसके लिए आपको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। रटो मत, रटोगे तो कोई कनेक्टिविटी आपकी नहीं बनेगी। बिना बेसिक्स तैयार किए आप सबसे पहले ये निश्चित कर लें कि किस फील्ड में आपको जाना है, और इसके लिए या तो माता पिता या आपके बेस्ट टीचर या कोई आपके गार्जियन टाइप व्यक्ति ही बता सकता है कि आपको कौन सी फील्ड आगे भविष्य के लिए अच्छी होगी। बेसिक्स तैयार होने पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे तक ले जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ कनेक्टिविटी का सिद्धांत आता है, इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, उदाहरण के तौर पर जैसे दिल्ली से आपको जम्मू जाना है, किस साधन से जाना है, कौन कौन से रास्ते में स्टेशन है, वहाँ का विकास कैसे हो रहा है, वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्या है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। बेसिक्स जो है वो आप तैयार करने के बाद लॉ ऑफ कनेक्टिविटी कैसे कनेक्ट होकर आप वहाँ पहुँचेंगे। बाय एयर जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय कोई टैक्सी जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप पंजाब एक विकसित राज्य, इसके अंदर 4 माह लोग एग्रीकल्चर करते हैं, 6 महीने इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसके बाद विदेश घूमने चले जाते हैं। इसी तरह भारत के संविधान में उदाहरण के तौर पर जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार क्या हैं, क्यों दिए गए, क्योंकि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसी तरह आप हर चीज़ का उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए, सारा आपका अपने आप बनता चला जाएगा। आप अपने मोटिव को सबसे पहले सुनिश्चित करिए कि आपको क्या बनना है, और उसकी तैयारी के लिए आप क्या गोल रखकर एक गोल अचीव कीजिए। बार बार अपने गोल को मत बदलिए, चाहे वो आईएएस का गोल हो, चाहे सिविल जज का गोल हो, चाहे एडीपीओ का गोल हो, या अन्य किसी सरकारी नौकरी का गोल हो। जनरली क्या होता है कि गरीब बस्ती के लोग, जैसे किसी के पापा क्लर्क हैं, चपरासी हैं, ऑटो चलाते हैं, या कोई स्लम एरिया में रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का बच्चा होशियार ना हो। बच्चा कहीं का भी होशियार हो सकता है, उसकी तैयारी उस पर निर्भर करती है। स्लम एरिया में रहने वाला व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, जज बन सकता है। समाज की व्यवस्था ऐसी है कि जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा वो दिमाग में आपके लिए बैठा देगा कि आप ये फलानी चीज़ नहीं बन सकते। अगर आप कहते हैं पीएससी की तैयारी कर रहा, अरे तू क्या पीएससी की तैयारी करेगा, तू क्या जज बनेगा, तू क्या आईएएस बनेगा, तू क्या आईपीएस बनेगा। हमेशा नेगेटिविटी वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। 12th में कई बच्चों के 98-99% तक आते हैं। तो ज़्यादातर जैसे स्लम बस्ती में 1000 लोग रहते हैं, तो 800-900 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो उसे नेगेटिव एटीट्यूड में ले जाने की कोशिश करेंगे और उसको डीमोरलाइज करके डिप्रेशन में डाल देंगे। अगर आपने ये बताया मैं फलानी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो जब डिप्रेशन में डालेंगे तो आपका व्यक्तित्व आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, मेहनत कीजिए, दिमागी सोच सही रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और डीमोरलाइज कोई करे भी तो उस तरफ विशेष ध्यान न देते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के अनुसार जो भी आपको बनना है, आपके माता पिता कह रहे हैं, आपके गुरुजन कह रहे हैं, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, उस ओर ध्यान दीजिए। आप निश्चित तौर पर जज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कोई भी जो भी आप सरकारी जॉब अच्छे से अच्छा क्लास 2 क्लास 1 चाहते हैं पा सकते हैं। तो मोटिवेट करने वाला आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, बल्कि डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। आपको राजा बनना है ऐसा सोचकर आप सारी लड़ाई अपने व्यक्तित्व पर आपके निर्भर करती है, और अपने व्यक्तित्व के साथ साथ आपको अपना विकास करना है तो आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। कई घंटे आप तैयारी कीजिए, मन में ये स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस ले आइए और अपने शरीर पर भी नियंत्रण रखिए।
समय से उठिए, समय से जागिए, समय से भोजन करिए, पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए, जल्दी उठिए, योगा कीजिए, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ध्यान और योग आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और हर चीज़ के लिए, जैसे लॉ के कोर्स है तो उसमें BREC ले लीजिए, हिंदी अंग्रेजी के, उसकी तैयारी कीजिए। IAS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इतिहास वगैरह जो भी उसमें जनरल जो नॉलेज के कई पेपर रहते हैं, आप अपनी सोच पे नज़र रखिए। पूरा लिटरेचर बाज़ार से लीजिए, आजकल काफ़ी लिटरेचर बाज़ार में उपलब्ध है। शिक्षा से आप ज़्यादातर, मैंने ये देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकर बन सकते हैं, छोटा पद पा सकते हैं। बड़ा पद पाने के लिए आपके व्यक्तित्व में निखार होना चाहिए। खुद से आप मोटिवेट होइए, किसी के बहकावे में डिप्रेस मत होइए। तो आप IAS, IPS, IFS, PSC, UPSC जो भी परीक्षा आप जिसको क्रैक करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ उसके लिटरेचर को ले लीजिए, सिलेबस को ले लीजिए, 10-12 साल के पेपर को ले लीजिए। तो आप जब ये डिसाइड कर लेंगे आपको क्या बनना है, तो आप निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन लेकर या एक ध्येय लेकर जब तैयारी करेंगे किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा के लिए या UPSC की परीक्षा के लिए, तो आप निश्चित तौर पर लड़ाई लड़कर और आप एक अच्छा पद पा सकते हैं, जो आपके भविष्य को संवार देगा। आपकी भी समाज में इज्जत होगी, आपके परिवार की भी इज्जत होगी, माँ बाप की भी इज्जत होगी, और एक समाज में आप प्रतिष्ठित स्थान पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्वयं एक छोटे से परिवार से आता हूँ और मैंने धीरे धीरे, शुरू में मैं वकील रहा, उसके बाद पुलिस प्रोसिक्यूटर बना, उसके बाद मैं जज बना, उसके बाद अपील सुनता था, और आज रिटायर होकर एक अच्छी पेंशन पा रहा हूँ। तो ये सब मेरे मेहनत का परिणाम है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, समाज के लोगों का सहयोग है। तो आप, मेरा ये सुझाव है, जिस भी परीक्षा की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तन मन धन से लग जाएं। आप कोचिंग भी कीजिए, लाइब्रेरी भी जाइए, लिटरेचर भी पढ़िए, लेकिन कम से कम 8-10 घंटे तक मेहनत परिश्रम करके जो भी आपने ध्येय बनाया है, गोल है, अचीव करना है, मोटो है आपका, उस उद्देश्य तक आपको सफल तरीके से पहुंचने के लिए मेहनत, मेहनत और मेहनत, ये मूल मंत्र है, ये मेरा सुझाव है। आप फालतू समय में दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अवसर एक बार आता है। आपकी उम्र के अनुसार आप मेहनत कर लेंगे तो जो भी आपके पास 25-27 साल की आयु तक आप जो कुछ बन जाएंगे वो जीवन भर आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपकी पत्नी के काम आएगा, समाज के काम आएगा। तो आज से ही आप स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव अप्रोच लेकर, पूरी तैयारी के साथ जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, रात दिन एक कर दीजिए। मेरा मानना है कि आप निश्चित तौर पर पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे अटेम्प्ट में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका मित्र, रिटायर्ड जज, आपको नई नई वीडियोज़ में कुछ टिप्स दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो की टिप आपको निश्चित तौर पर हर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एक सरल रास्ता बता रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अर्चना घाटी आपके नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियोस देखिए, लाइक करिए, चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों, मैं आपका हृदय से आभार।